अकेला थोड़ी हूँ मैं, ये है मेरे साथ। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया खुदा किया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब जो तू ढूंढ रहा है ना बेटे, वो वाली लगी नहीं है तेरे हाथ में। अच्छी। माय नेम इज सना, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का व्लॉग रहेगा कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। मतलब मैं आप लोग को ये नहीं बोल सकती कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, किसके लिए शादी कर रहे हैं। हे गाइस, माय नेम इज जैब और आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का ब्लॉग रहेगा यार कि मैं बस अपनी आत्मा ना परमात्मा को समर्पित कर रहा हूँ यार। मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्यों, पर कर रहे हो यार। इसकी बहनी को, मैंने इड्डो टिड्डो को देख के ना यार जिंदगी से विश्वास उठ गया मेरा यार। मैं बस ऊपर जा रहा हूँ यार, बस ऊपर। मर गया क्या मैं? ना तुझे इसलिए पैदा करा तू जब मुंह उठा के ऊपर को आ जाए। तो क्यों भेजा है मुझे उस जलील दुनिया में? जलील उनके लिए, और बेटे जिन पैरों से आया ना उन्हीं पैरों से मुड़ जा। मुझे यहीं रख लो, मुझे नहीं जाना वहाँ पे। कोई बात नहीं बेटे, जब हम रखेंगे ना तो तुझे पता भी नहीं चलेगा। फिर छोड़ूंगा मैं किसी को भी नहीं, इन इड्डी टिड्डियों की ऐसी तैसी कर दूंगा। परेशान तो मैं भी बहुत हूँ बेटे इनसे। छोड़ो फिर नीचे, छोड़ो फिर से। हाँ तो आ जाओ यार, तैयार? चला वीडियो चला इसकी। पता है मुझे कि मेरा एज भी बहुत ज़्यादा कम है और इसका एज भी बहुत ज़्यादा कम है। मतलब क्या हुआ था कि हम दोनों के घर में जो है ना बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रहा था। सही है, अगर घर में प्रॉब्लम चल रही है ना तो शादी कर लो, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नादान बच्ची, शादी प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका नहीं बल्कि प्रॉब्लम क्रिएट करने का तरीका है। क्योंकि हम दोनों एक साथ रील्स बनाते थे तो काफ़ी सारे लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि हम दोनों क्यों एक साथ रील्स बनाते हैं। काफी सारे लोगों को बुरा लगता था। मुझे लगता है ना तेरे खिलाफ युवा लौंडों की रैली निकलनी चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे लोगों की जिंदगी में मौत बने पड़े हैं तुम्हारे जैसे लोग। और हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा था। मम्मी बोल रही थी कि तुझे कहीं और मतलब जगह में भेज देंगे, इस लड़का के साथ तू रील्स नहीं बना सकती, इस लड़का के साथ तू मिल नहीं सकती। तुम्हें देखने के बाद लगता है, बट मैं इससे बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हूँ। तो इसके लिए मैं इसके साथ एक दिन भी मीट नहीं करके नहीं रह सकती। तो इसके लिए मैंने सोचा कि हम दोनों जाके शादी कर लेते हैं। मत पड़, लेकिन प्यार वाले चक्करों में मत पड़। मैं तेरी मम्मी तो नहीं, लेकिन फिर भी समझा रहा हूँ। इस प्यार ने तो ना डूबने वाले टाइटैनिक को भी समंदर की घाटी में घुसवा दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे या फिर क्या बोलेंगे। चला जा भोसड़ी के। बट हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। लोगों का कहना है हमारे जैसे लोग युवाओं को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, और ये तो सीधा मुक्ति द्वार की तरफ ले जाती होगी ना। इसके हाथ की पूरी रेखाएं भी नहीं आई और हाथ पीले करने को फिर रही है। ये जनरेशन का ना यही प्रॉब्लम है। और हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ भी सोचे। तुम्हें कुछ एतराज है? नहीं है। जोर से बोलो। नहीं है एतराज। इसे एतराज होगा? इसे तो विश्वास ना हो रहा होगा तेरे बगल में बैठा आज। जब तुझे और अपने आप को आईने में देखता होगा ना तो कहता हो, हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। जली ना, तेरी भी जली ना। और मुझे पता है हम दोनों का कम एज है, पर तभी भी प्यार के आगे कुछ भी एज वेज नहीं देखा जाता। चल मान लिया कि प्यार में एज वेज नहीं देखी जाती, लेकिन जिसे प्यार करते हैं उसे तो देखा जाता है। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन इसे देख के लगता है कि कैसे एक टिड्डा हरी भरी फसल खा रहा है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। क्या ही बोले। तुम कितना खुश हो? बहुत खुश है। अरे रहने दे, तू इससे खुशी पूछ रही है? खुदा गंजे को कभी नाखून नहीं देता, इसने इस कहावत को झूठा कर दिया। आखिरकार एक दिन ना एक दिन उनको भी स्वीकार करना ही पड़ेगा हम दोनों के प्यार को, राइट? इसके प्यार को स्वीकार करेंगे। ये तुझे प्यार कर रहा है नहीं कर रहा है इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन तू एक चीज समझे, तू गलती कर रही है। देख गलती कर रही है, तू मान जा बीबी। मैं वीडियो के आखिर तक यही बात कहूंगा। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे इस मंदिर के सामने हम लोग एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। हम दोनों का शादी उसके बाद समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद इस देश में ना अनर्थ हो जाएगा, धरती पलट जाएगी, लोगों का विश्वास उठ जाएगा किस्मत से। मत कर, रहने दे, मत कर। गाइस अभी ये मुझे सिंदूर लगाएगा, उसके बाद हम लोगों का शादी समाप्त हो जाएगा। तो गाइस ये जो भी था ना, ये सब कुछ प्रैंक था। खुदा
किया। इसको देखने में लगता है यार ऊपर वाला ऐसा ही बना देता यार। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मेरा भी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी कि अपने फैमिली का बात ना मान के किसी से भी शादी कर लूँ। अरे तू कर, तू किसी से भी कर, मगर इससे मत कर। अगर तूने इससे शादी कर ली ना तो तुझे पता नहीं है, तू खुदा की कुदरत के साथ खेल जाएगी। मेरे चैनल पे मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगी इसके साथ। What? या फिर आप लोगों को इसके साथ देखना है या फिर मुझे अकेले में देखना है तो आप लोग बोल दीजिएगा कमेंट करके। खुला ऑप्शन है इस बंदे को हटाने का। शुमाइल 100-150 कमेंट छोड़, इसके चैनल पर मुझे ये दिखना नहीं चाहिए। लाइक करके जाना।